हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो राइजिंग के ऊपर है। तो राइजिंग हमारी टॉप रोल की वन ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रेंथ है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हमारे साथ आज ज्वाइन करेंगे प्रिंस। प्रिंस को कुछ लोग जानते हैं, कुछ जो नहीं जानते उनके लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। प्रिंस जो है हमारे दिल्ली के मल्टीपल टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट है, नेशनल मेडलिस्ट भी हैं, और मैं इनको बोलता हूँ ये आयरन हैंड। मेरे ख्याल से इनसे ज़्यादा स्टेमिना मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ पे राइजिंग की बात हो वहाँ पे प्रिंस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट राइजर है इनका जो मैंने देखा है। आप इनकी कुछ वीडियोज़ में भी देख सकते हैं। इन्होंने अच्छे अच्छे बंदों को टॉप रोल किया है। अभी लास्ट लीग में आपने देखा होगा प्रमोद मुखी को इन्होंने हराया था, उसमें सिर्फ राइजिंग स्ट्रेंथ यूज़ हुई थी इनकी, राइजिंग एंड प्रोनेशन। तो आज सिर्फ हम टॉपिक से नहीं हटेंगे, सिर्फ राइजिंग पे बात करेंगे। तो गाइज मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आए हैं, बहुत सारे प्लेयर्स मेरे पास ट्रेनिंग करने आते हैं। उन सब की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम जो मैंने देखी है, मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ उसका। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही टॉप रोलर के लिए, ये वीडियो सिर्फ टॉप रोलर के लिए है, हुकर्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। ये टॉप रोलर में ही यूज़ होती है राइजिंग, और सिर्फ टॉप रोलर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। नॉर्मली जो फ्रेशर्स जो प्लेयर्स हैं जिनको 6 महीने 1 साल हो गया है, उनके लिए भी गाइज ये आपका जब टॉप रोल करते हैं तो सबसे पहले ये आपका नीचे चला जाता है, जो कि हम बोलते हैं राइजर हमारा लूज हो गया। राइजर, मैं फ्लॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्लॉप होना एक अलग चीज़ होती है, राइजर नीचे जाना ये एक अलग चीज़ होती है, दोनों में डिफरेंस है। आप टॉप रोल करते हुए आप फ्लॉप से पहले आप राइजर लूज कर देते हो, तो हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। प्रिंस, इसको हम कैसे राइज करके रख सकते हैं, थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सो एज एन टॉप रोलर, अगर आपका ओपोनेंट कोई टॉप रोलर है जो टॉप रोलर है अच्छा, उसने भी आपसे जैसे सिमिलर ग्रिप रखी है हाई राइज करते हुए। जैसे मैं भी, अब अगर हम दोनों गेम खेलें एज एन, अभी हमने जो ग्रिप पकड़ी है वो दोनों टॉप रोल की तरह पकड़ी, तो अभी हम अगर राइज करते हैं दोनों, और जिसका राइजर वीक होगा उसका डेफिनेटली ये चीज़ यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं। हम एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम पोजीशन डिस्कस करेंगे कि हमें सामने अगर हुकर है उसके साथ हमने कैसे राइजर यूज़ करना है, सामने टॉप रोलर है तो उसके साथ कैसे राइजर यूज़ करना है हमें, तो हम इस बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज हम के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। राइजर के लिए हम जो पोजीशन रहेगी, अगर हमारे सामने टॉप रोलर है तो पहले उसके बारे में बात करते हैं। कुछ लोगों को बिना राइज करे भी बहुत कंफर्ट फील होता है। अगर मैं राइज नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं राइज थोड़ा सा मैंने गिव अप किया है, तो मुझे यहाँ भी कंफर्ट मिलता है। राइजिंग में ऐसा नहीं है कि हम सभी राइज करके रखें और राइजर ही हमारा सब कुछ है। राइजर का एक मैं फैक्ट बताता हूँ, आप सभी बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। हमारा राइजर यहाँ पे है तो भी काम कर रहा है वो, अगर थोड़ा नीचे तो भी काम कर रहा है, अगर और नीचे तो भी काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं। अगर हमने बिल्कुल गिव अप कर दिया है ये फ्लैट, तो हमारा राइजर नहीं काम करेगा। तो हमें राइजर यहाँ पे रखना है, हम उसको थोड़ा सा लो करके रख सकते हैं, तो भी हमारा राइजर वर्क कर रहा होता है। तो राइजर में ऐसा नहीं है कि हमें खींच के रखना है, क्योंकि आजकल रेफरीज ग्रिप में भी हाथ हमारा नीचे दिया जाता है। आपका एक क्वेश्चन उठेगा कि भैया ने बोला कि राइज करके रखो, नीचे रखेंगे तो भी हमारा राइजर काम कर रहा होता है। तो आप इस चीज़ में ऐसा नहीं है, आप इसमें कंफर्टेबल आपको होना पड़ेगा खुद से, कि हम नीचे करके भी हम इसको राइज करके रख सकते हैं। आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, लाइक सब लोग क्या करते हैं, राइज करने के लिए नक्कल हमेशा कवर करते हैं कि अगर हमें राइज करना है तो हम नक्कल कवर करेंगे सब एक दूसरे को। बट इसका एक ऑल्टरनेटिव वेज है, आप बिना नक्कल कवर करके राइज कैसे कर सकते हैं। आपने एक तो राइज करने का हमारा ट्रेडिशनल वे है जो हम नक्कल कवर करके रखते हैं। एक दूसरा तरीका, हम यहीं से ही अपने रिस्ट को आगे फॉरवर्ड कर देंगे, आगे पूरा आगे बढ़ा देंगे, जिससे हमारे पास जो हम नक्कल कवर करके लेते हैं राइज, वो हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और हम इसको दबा कर यहाँ से आगे फॉरवर्ड करके हमारा राइजर एंगेज कर सकते हैं यहाँ से पूरा, एंड देन उसके बाद हम अपना टॉप रोल इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात बताई प्रिंस ने, क्योंकि रेफरीज ग्रिप में क्या होता है, हम ऐसे राइज करके, हमने ये सीख लिया कि हम राइज करके रखेंगे तो हमारा गेम ज़्यादा अच्छा चलेगा। बट रेफरीज ग्रिप में हमारा हाथ 180 डिग्री पैरेलल कर देते हैं टेबल के। उस केस में हम राइजर कैसे यूज़ करेंगे, उस केस में प्रिंस ने जो बताया, हम हाथ नीचे देंगे तो हमारा दोबारा राइजिंग पोजीशन में आ जाएगा और हमारा नक्कल भी नहीं छुपेगा।
तो हम इसको नीचे नीचे दे सकते हैं अपना राइज़र इंटैक्ट करने के लिए। तो रेफरीज ग्रिप में इन्होंने अब राइज़र किया है और नक्कल भी शो है। अभी जैसे अगर मैं जैसे हमारा ट्रेडिशनल वे है, जैसे हम राइज करने के लिए हम नक्कल पकड़ते हैं सबसे पहले, हमें ये चाहिए। अब इसमें क्या है, जब हम रेफरी ग्रिप खेल रहे हैं तो थंब डाउन हमारे थंब डाउन होते हैं। उसके बाद क्या होगा, अगर हम इसको फिंगर रखते हुए आगे मूव कर लें हल्का सा, तो हमारी बहुत बढ़िया ग्रिप आएगी एज ए राइजर। राइट, राइज़र हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है टॉप रोलर के लिए। तो राइज़र में अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर मैंने राइज़ किया है तो इनका राइज़र नीचे आ गया है। अगर ये राइज़ करेंगे, राइज़ करो एक बार, तो मेरा नीचे आ गया है। तो जिसका राइज़र स्ट्रॉन्ग होगा हाथ उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। ये अगर मैंने ऊपर किया है तो ये नीचे आ गया, ये ऊपर करेंगे तो मेरा नीचे चला जाएगा। तो राइज़र में स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। आर्म रेसलिंग में एक बोलते हैं कि हुज होल्डिंग हु, ये डिपेंड करता है हाई राइज़र पर। अगर इनका हाई राइज़र, जैसे इनका ये राइज़र है, मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो ये मुझे पकड़ के रखेंगे, ठीक है। और अगर मेरा राइज़र इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो मैं इनको पकड़ के रख सकता हूँ यहाँ पर, मैं बीट नहीं होऊंगा यहाँ से। जो यहाँ से बीट होगा, जिसका राइज़र ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो दूसरे को होल्ड ईजिली कर सकता है। सो गाइस, राइज़र के बारे में मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। आप पूछेंगे राइज़र ऑफेंसिव टेक्निक है या डिफेंसिव है? ये एक्चुअली हैंड कंट्रोल की टेक्निक है। आप इसमें हैंड कंट्रोल करेंगे सामने वाले का, आपको स्पीड नहीं यूज़ करनी है। तो गाइज, राइजिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ। जब हम राइज करके रखते हैं, उसमें आपको अटैक नहीं करना है। ये ना तो अटैक की पोजीशन है ना डिफेंस की पोजीशन है। इसमें आपको सिर्फ राइज करना है। दूसरा बंदा अपने आप जैसे ही वो अटैक करेगा, जो भी करेगा, वो खुद अपनी पोजीशन को ख़राब करेगा इसमें, अगर आपने राइज अच्छे से किया है तो। अगर मैंने राइज अच्छे से किया हुआ है, अब उन्होंने अटैक किया, तो मेरा राइजर यहीं पे है, उनकी सारी पोजीशन बिगड़ चुकी है। सो गाइज, अभी हम बात करेंगे कि हमें राइजर जो हमारी ग्रिप रहेगी, अगर सामने हुकर है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सामने अगर हुकर हुआ तो उसके बाद मुझे राइज करना है या नहीं करना है। प्रिंस हमें बताएगा कि मैं हुकर हूँ, ठीक है, मैं डीप हुक खेलता हूँ, तो इसको राइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या कितना राइज करना चाहिए। मैं डीप हुकर हूँ, मेरी ग्रिप रहेगी यहाँ पे ये। ओके गाइस, सो राइजिंग जैसे अभी बताया संजय भैया ने कि हमेशा ही बेनिफिशियल नहीं होगा टॉप रोल के लिए। अगर आप जैसे कोई डीप हुकर है जो यहाँ से अटैक करेगा, जो नीचे से अटैक करेगा, अगर उसके साथ आप यहाँ से राइज करना चाहोगे, जैसे अभी हम राइज कर रहे थे, रेडी गो बूम, आप यहाँ पे इजीली अटैक जाओगे। और उसके बाद जो बैक प्रेशर आपका जैसे ही घूमा बाइसेप पे आ जाएगा। बैक प्रेशर में भी अगर आपने 50-60 पे उठाया होगा तो वो काम नहीं करेगा। बेसिकली इसमें मैं और अच्छे से समझाता हूँ। जो प्रिंस ने बताया कि राइज करके हमें पीछे लेना है, उसका लॉजिक ये है कि हमें थोड़ा सा लो हैंड कर देना है। लो हैंड कर दिया तो हमारा जो प्रेशर है उसकी फिंगर्स पे आ जाएगा। हमें उसकी फिंगर्स पे और यहाँ पे गैप नहीं छोड़ना है। बेसिकली ये है कहने का मतलब। अगर हमने यहाँ पे गैप दिया तो उसको अटैकिंग पोजीशन मिल जाएगी हुकर्स को। तो आपको जो प्रिंस ने बताया, जो हम पीछे जो करके इसको फिक्स करेंगे, जो गैप है उसको फिल करेंगे, तो यहाँ पे गैप नहीं बचेगा मारने के लिए, तो हुक नहीं कर पाएगा। तो हम भाई अब हम बात करेंगे, दो तरह के हुकर्स होते हैं, एक डीप हुक और एक हाई हुक। तो अब हाई हुक के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप हाई हुक करना, उसके लिए मैं राइजर कहाँ रखना है वो मैं बताऊँगा आपको। तो प्रिंस अभी हाई हुक खेलेंगे, उसके बाद मुझे राइजर कहाँ रखना चाहिए। तो प्रिंस की पोजीशन इस टाइम पे रहेगी हाई हुक की, राइज करके इनको इधर कब करना है मुझे, ये। तो इस टाइम पे आपको फुल आपका राइजर जो होता है, हम जो बोलते हैं राइज करके रखो, उठा के रखो हाथ को, वो यूज़ करना है यहाँ पे। तो हम पूरा इसको हम यहाँ राइज करके रखेंगे ऐसे, ताकि हमारा हाथ ये हाई हुक ना कर पाए। हमें यहाँ से लो ऐसे अगर हमने लो हैंड किया, जो भी इससे पहले हमने बताया था, जो डीप हुक करते हैं उनके साथ, अगर हमने ऐसे लो किया तो ईजिली हमें उधर खींच सकते हैं हाई हुक। तो हाई हुक के लिए हमें राइज करके ही रखना पड़ेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस था। तो भाई अभी तक हमने बताया कि हुकर्स के साथ कैसे खेलना है, हमें राइज कैसे करना है। अभी हम बताएंगे टॉप रोलर हुआ अगर हमारे सामने, तो उसके बाद हमें राइज कितना करना है, कहाँ पे राइज करना है। तो टॉप रोलर के लिए एक बेसिक मैं अगर रूल बताऊँ, अगर आप पकड़ो, अगर सामने वाला टॉप रोलर है, उसने राइज किया है तो हमें राइज करना है, सिंपल लॉजिक है। अगर उसने मीडियम पे रखा है, थोड़ा सा ये मीडियम रखा है सीधा, तो जहाँ बंदे की फिंगर है, हम उस फिंगर पे जहाँ उसने फिंगर रखी है, हम उस चीज़ को हम उठा के रखेंगे। टॉप रोल का सीधा सीधा रूल है, हमें दूसरे की फिंगर्स पे प्रेशर डाल के रखना है। उसकी फिंगर यहाँ हुई तो भी, यहाँ हुई, कुछ लो हैंड खेलते हैं,
यहाँ फिंगर है तो हमें फिंगर पे प्रेशर डालना है, हमें कहीं और प्रेशर नहीं डालना। तो उसमें राइज़र का रोल इतना है, जहाँ बंदे की फिंगर होती है हमें उस चीज़ को राइज करके रखना होता है। हमें पूरा ये कभी भी हमेशा ये नहीं करना है, आप थोड़ा सा इसको डाउन करके भी आप राइज़र यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है वो क्या खेलता है, हमें सबका स्टाइल अलग अलग होता है, तो इसके लिए कोई डेफिनेट पोजीशन है नहीं। आप सिर्फ उसकी जहाँ फिंगर रखी है आप सिर्फ उसको राइज करके रखेंगे अपने इसी से। तो गाइस राइजिंग का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, आप पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल जो होता है उसमें मैं कह रहा हूँ 90% आपकी राइजिंग यूज़ होती है। मैं बताता हूँ कैसे। पोस्टिंग स्टाइल में हम पूरा राइज करके रखते हैं हाथ को, नकल शो करके, और जो फर्स्ट मूव होता है उसमें हम अपने ट्राइसेप्स पे लैंड करते हैं। ये हम उसको पोस्ट करते हैं हाई, सबसे अपना जो हाईएस्ट पोजीशन है उसको हम राइज करते हैं, ये हमारा फर्स्ट मूव होता है। उसके बाद हम अपना प्रोनेशन और साइड यूज़ करते हैं। तो राइजिंग हमारी पोस्टिंग स्टाइल में बहुत अच्छे से यूज़ होती है। तो टॉप रोलर के लिए बहुत बेनिफिट है, अगर आपका राइज स्ट्रॉन्ग है तो आप पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल खेल सकते हैं। लिटिल बिट हमारा जो राइजिंग जब हम करेंगे पोस्टिंग स्टाइल में, तो हमारा ऊपर से एक कल होगा, हल्का सा ऊपर से कल होगा, जैसे हम पोस्टिंग स्टाइल यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा हल्का सा ऊपर से कल करेंगे हम यहाँ पर, एंड देन उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं इसको। तो गाइज अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि जो फ्रेशर्स होते हैं आर्म रेसलिंग में उनको यही नहीं पता होता हमें खेलना क्या है। सो सभी का जो बॉडी स्ट्रक्चर है जेनेटिकली सबका डिफरेंट होता है, लीवरेज साइज़, हैंड स्ट्रेंथ, तो सबका डिफरेंट होता है। आप सभी ये ना सोचें कि सभी हमें राइज़र ही खेलना है, खींच के रखना है, ऐसा नहीं होता है। मेरे सामने कोई टॉप रोलर है, मैं उसको हराना चाहता हूँ, मैं कॉम्पिटिशन में उसके हार जाता हूँ, या प्रैक्टिस में उससे मैं बार बार हार रहा हूँ। हम सोचते हैं कि अगर टॉप रोलर है उसने खींच के रखा है तो हमने भी ऐसे खींच के नहीं रखना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसका राइज़र हमसे स्ट्रॉन्ग है तो हमारा राइज़र वीक है उससे, हमें बार बार यही ट्राई नहीं करना है। अगर हमसे ज़्यादा राइज़र उसका स्ट्रॉन्ग है तो कहीं ना कहीं उसका वीक पॉइंट होगा। अगर हम बात करें सबके स्ट्रक्चर की जेनेटिकली वाइज, तो सबका डिफरेंट होता है। हमें अपना वीक पॉइंट छोड़ के अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ढूंढना चाहिए। लाइक यहाँ पर एक बात निकल के आ रही है, जैसे हमने ट्राई करा, किसी का नकल नहीं हमसे बीट हो रहा, आपका नकल आइए मेरे से बीट नहीं हो रहा, अब यहाँ से आगे क्या कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अनदर टेक्निक जो बेस्ट टेक्निक है, इसको बीट करने के लिए आप इसके पीछे मत पड़ो, आपने जस्ट एक अपना ड्रैगिंग प्रेशर यूज़ करना है। मैं बताता हूँ कैसे। लाइक आप अभी नकल अप करना, अब मैं क्या करूँगा, अपनी पूरी जितना हो सके उतना कंटेनमेंट ले लिया हमने यहाँ पर, एज मच एज यू कैन ना, जितना हो सके। एंड देन उसके बाद आपने अपना ड्रैगिंग प्रेशर यूज़ करना ही है। ज़रूरी नहीं है अगर वो यहाँ से स्ट्रॉन्ग है तो वो यहाँ से भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। लाइक अगर उसका ये एक मसल है, उसका स्ट्रॉन्ग मसल है, तो आपके पास बैक हम सबको पता है कि हम जितना बैक प्रेशर से नहीं उठा सकते, है ना, जितना हैमर से नहीं उठा सकता, हम बैक से पुल कर सकते हैं, रोइंग कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं इसमें। तो ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक। इसमें और पावर एड ऑन कब हो जाएगी, जब स्ट्रैप एड ऑन हो जाएगा इसके अंदर। गाइस अभी उस स्ट्रैप पे उसी का इम्प्लीमेंट हम बताते हैं कि किसी का राइजर स्ट्रॉन्ग है तो हम अगर राइज करके उसको बीट नहीं कर पा रहे तो उसको बीट कैसे करें। तो उसका एक सीधा सा एग्जांपल है, जो हमारा ड्रैगिंग स्टाइल टॉप रोल होता है, वो उसका एक तरह से मैं बोलूँ तो उसका तोड़ है। जो पोस्टिंग स्टाइल है उसका क्या हम हल निकाल सकते हैं, क्योंकि हम उतना पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ड्रैगिंग स्टाइल में हम उसको पिन कर सकते हैं। अब ड्रैगिंग स्टाइल आप बताओ। लाइक अभी इन्होंने पोस्टिंग स्टाइल वाला जैसे हार्ड करके रखा हुआ है नकल अपना, ठीक है। अभी मेरे से बीट नहीं हो रहा, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने बताया, कंटेनमेंट पूरा आपका हाई होना चाहिए हाथ का, ठीक है। एंड देन स्ट्रैप टाइट। अगर बक्कल उसके हाथ में है तो यस, उसको एक एडवांटेज है कि वो बक्कल अपने हिसाब से टाइट करवाएगा। अगर बक्कल आपके हाथ में, तो एज मच एज यू कैन, जितना हो सके उतना टाइट करवाना उसको, ठीक है। अब स्ट्रैप से क्या फ़ायदा हो जाएगा यहाँ पर कि आपकी जो रिस्ट है, ये आपकी नॉर्मल, जैसे विदाउट स्ट्रैप आपकी रिस्ट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कितना कंटेनमेंट नहीं ले पा रही है। स्ट्रैप के अंदर आपके पास ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपकी जो रिस्ट है वो 3 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। अब ड्रैगिंग स्टाइल इसमें यूज़ कैसे कर रहे हैं, कंटेनमेंट लिया, उनका हाई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ से अपना पूरा कंटेनमेंट बना के रखा, और जब रेडी गो होता है अपना बैक प्रेशर यूज़ करना है। नेट जैसे ही रेडी गो होता है, लैट का पूरा प्रेशर बैक का पूरा यूज़ करना है। रेडी
वो होता है हमने पूरा बैक का प्रेशर यूज़ करना है। और अगर अब आपने टॉप रोल के अगेंस्ट अगर हल्का सा भी प्रोनेशन यूज़ कर लिया तो बस, तो ये हैंड कंट्रोल की बहुत अच्छी एक टेक्निक है अगेंस्ट जो नक्कल पोस्टिंग स्टाइल टॉप रोल खेलते हैं, जो अपना नक्कल राइज करके खेलते हैं उसके लिए। तो प्रिंस, अगर हम बात करें राइजर अगर हमारा अच्छा है तो उनको क्या एडवांटेज है? तो अगर राइज़र हमारा अच्छा है ना, तो सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस क्या होते हैं राइज़र के, आपके पास हाई नक्कल है तो आप यहाँ से इजीली किसी को टॉप रोल भी मार सकते हो, ठीक है, साइड भी खेल सकते हो, और यहाँ से राइज़र रखते हुए हुक भी जा सकते हो किसी के साथ। तो ये एडवांटेजेस हैं हाई राइज़र रखने के। आपके पास टेक्निकल सुपीरियरिटीज़ बढ़ जाती है अगर आपके पास नक्कल है एज एन। और आपको सबको पता है कि डेवन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्म रेसलर क्या बोलते हैं कि अगर आपके पास राइज़र है तो आप किसी को भी होल्ड कर सकते हो, मतलब किसी का भी हैंड कंट्रोल जिसे कहते हैं वो इजीली ले सकते हो अगर आपके पास सिर्फ सिंगल राइज़र है। मैं यहाँ पर प्रोनेशन की बात नहीं कर रहा, हुक की बात नहीं कर रहा, कर्लिंग की एबिलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर सिर्फ राइज़र की बात कर रहा हूँ। अगर राइज़र है तो आप सामने वाले बंदे को कंट्रोल कर सकते हो, उसका हैंड कंट्रोल कर सकते हो अगर आपके पास राइज़र अच्छा राइज़र है तो। ओके भैया, जब हम प्रैक्टिस करते थे तो हमारा राइज़र आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, नो डाउट, बट तब भी स्पेशली स्ट्रैप डलते ही मेरा राइज़र यूजलेस हो जाता था। वो क्या चीज़ थी मुझे बताओ भाई। मैं बता दूं आपको, हम प्रैक्टिस करते थे रेगुलर, कई साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। तो प्रिंस का राइज़र मुझसे स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं सिर्फ राइज़र की बात करूँ तो प्रिंस का जब राइज़र स्ट्रॉन्ग है, जो अभी हमने डिस्कस किया है अभी थोड़ी देर पहले, कि अगर हमारा राइज़र स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम वहाँ पे क्लैश नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वहाँ पे मत खेलो। तो जब अब आपका राइज़र इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि सामने वाले को आप क्लैश कर पाओ राइजिंग में, तो आपको राइज़र नहीं खेलना है। मैं प्रिंस को जब प्रैक्टिस में आपके साथ करता था तो आपने राइज़ किया है, ओके तो मैं राइज़र में नहीं खेल पाता था, कई बार मैं ऐसे चला गया। जी। तो मैंने उसका दूसरा तरीका ढूंढा कि मैं फिंगर्स अपने स्ट्रॉन्ग रखूँगा यहाँ पे, और मैं यहाँ से इधर यहाँ पे रोलिंग स्टाइल जो होता है, रोल करके मैं इधर होल्ड करूँगा। ड्रैगिंग स्टाइल जो टॉप रोल होता है, मैं यहाँ से फिर मैं साइड भी मार सकता हूँ, यहाँ से इधर भी मार सकता हूँ, दोनों चीज़। ये वन ऑफ द इफेक्टिव मूव है अगर आप किसी ऐसे प्लेयर के अगेंस्ट खेल रहे हो जिसका नक्कल आप बीट नहीं कर पा रहे, तो ये वन ऑफ दी मतलब कह सकते हैं कि बहुत इफेक्टिव एक मूव है उसको हराने के लिए। आप ड्रैगिंग, बैक प्रेशर, प्रोनेशन, ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हुए उसको हरा सकते हैं। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अब जब भी आप ट्रेनिंग करेंगे और कॉम्पीट करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। इन फ्यूचर कभी भी आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे या अपने ट्रेनिंग सेशंस में, तो ये कॉमन चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, माइनर मिस्टेक्स ना करें। और गाइज, हमें राइज़र स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, हम इसकी ट्रेनिंग वीडियो एक अलग से बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी। गाइज, आपको अगर कोई भी डाउट है या कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। सो गाइज, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप प्रैक्टिसिंग। वी आर साइनिंग आउट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।